अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्या अला मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ुल तालौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरम व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बावाज़े बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। बसद वाजिबुल एहतराम ज़ीनत महफिल वारिसान मिंबर व महराब उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम मेहमानाने गिरामी हाज़रीन व सामाईन मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दी बाबरकत सालाना अज़ीमुशान 10 रोज़ा महाफिल दी इस साल दी तीसरी नशिस्त है और मुझना चीज़ नू पाकां दे जिक्र दी बरकत नाल दूसरी मरतबा तुहाडी इस मस्जिद दे अंदर तुहाडी ज़ियारत दा मौका मिलिया। मेरे इंतहाई मोहतरम मुशफ़िक बिरादर तरीक़त आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद नज़ीर चिश्ती गोलड़वी साहिब ज़ीदा शरफ़ुहू, आपने मैनू हुक्म दिता और अल्लाह ताला ने मैनू तौफ़ीक अता फरमाई कि मैं भी इस बाबरकत महफिल विच हाज़िर होने की सादत हासिल की। अल्लाह ताला तमाम आने वालियां दियां झोलियां इस महफिल दी बरकत और खैरात नाल भरपूर फरमाए। जितने आबाब तुसी आए हो दूरों नज़दीक तो अल्लाह करीम सब नू कदम कदम ते बरकतां अता फरमाए। जितने उलमाए किराम इस महफिल भी शरीक ने, मैं अस्मा तो वाकिफ नहीं, हर एतबार नाल मेरे नालों सीनियर, अल्लाह करीम सब दे इल्म अमल मकामो मर्तबे अंदर बरकतां अता फरमाए। और साढ़े इंतहाई मोहतरम मेरे वालिद साहब के दोस्त जनाब हाजी कासिम साहब तशरीफ फरमा ने, इन्हां वास्ते खुसूसी दुआ करो अल्लाह ताला बीमारे करबला दा सदका इन्हां शिफाए कामिला अता फरमाए। हाज़रीन कराम, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे पाक कलाम कुरान करीम चो चंद मुकद्दस कलिमात हुसूल बरकत लई तिलावत करन दी सआदत हासिल की। उस तो पहले मैं चंद गुजारिशात अर्ज करना चाह रहा।
यकीनन तुहाडी तवज्जो मेरे वाले गल सुन के अगो सुभान अल्लाह तुसा कह देना है, ताकि मैनू इस चीज़ का एहसास होवे कि तुसी मेरी गल समझ भी रहे हो और गल सुन के माजूज भी होए हो। असी आहले सुन्नत व जमात हाँ और आहले सुन्नत व जमात का तुर्रा इम्तियाज है, असी किसी दे बेअदब नहीं हाँ। असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हर निस्बत नाल प्यार करते हैं। आका करीम अली इस्लाम दी आल पाक होवे, आका करीम अली इस्लाम दे असहाब पाक होन, अज़वाज मुताहरात होन, हुजूर नबी करीम अली इस्लाम नाल जिदी भी निस्बत है। सानू उलमा ने दसिया कि सरकार ग़िज़ा विच कद्दू बड़ा पसंद करते सन। असी कद्दू नूं भी कद्दू शरीफ आखते हैं, क्योंकि असी अदब वाले हाँ। असी सहाबा कराम का जिक्र करते हैं तो आल दा दामन थाम के, आल पाक का जिक्र करते हैं तो असहाब का दामन थाम के। असी सहाबा दी आड़ विच आल दे बेअदब नहीं ते आल दी आड़ एक सहाबा दे बेअदब नहीं। साडे एक हाथ विच आल दा दामन, दूसरे हाथ विच असहाब दा दामन। कई लोग आखते हैं कि जेड़ा आले बैत नाल मुहब्बत बहुत ज्यादा करता है ना वो राफजी है। मैं आख्या बई वो राफजी नहीं, ये तो फिर तारीफ हो गई, सिफत हो गई कि आले बैत नाल प्यार कर रहा है। तो कई आखते ने सहाबा नाल जेड़ा बहुत ज्यादा मुहब्बत करता वो नासबी है। मैं क्या ये भी तारीफ है। नासबी होए जेड़ा आल नाल बुग़्ज़ रखे, ते राफजी होए जेड़ा सहाबा नाल बुग़्ज़ रखे, ते सुन्नी होए जेड़ा आल दा भी जिक्र करे ते कलेजा ठर जाए, असहाब दा जिक्र करे भी ते कलेजा ठर जाए। आले सुन्नत का है बेड़ा पार, मेरे ते तुहाडे इमाम कुश्ता इश्क़े मुस्तफ़ा अशा इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। असी आल दे भी नौकर ते असहाब दे भी नौकर रिदवानुल्लाह अलैहि मजमाइन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चार साहबजादियां, कितनियां? चार साहबजादियां। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अज़वाजे मुताहरात विचों जितनी औलाद सरकार दी पैदा हुई सिवाय एक शहजादे इब्राहिम बिन मुहम्मद दे, बाकी तमाम औलाद जनाबे हजरत खदीजा पाक दे बतन चो पैदा हुई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाबे खदीजा पाक नू याद कर देन और आप दे होंदियां यानी आप दी हयात दे अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दे विसाल तो बाद बकरी ज़बा कर देन ते गोश्त तकसीम कर दें, फरमाते हैं खदीजा दी फलां सहेली नू दे के आओ, ए खदीजा दी फलां सहेली नू दे के आओ, ए फलां सहेली नू। ते पूछया जांदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी अजे खदीजा नू भुले नहीं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं किवें भुल जावां, जदों लोग मेरी तकजीब करते सन ओ मेरी तस्दीक करदी सी, लोग मैनू पत्थर मार के जख्मी करते सन ओ मेरियां ठिकोरा करदी सी, लोग मेरी दिल आजारी करते सन ओ मेरी हौसला अफजाई करदी सी। और अगला जुमला जरा सुनना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उस खदीजा नू किवें भुल जा जिदे बतन विचों अल्लाह ने मैनू फातिमा जई थी अता की थी। और आपने उनका नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। अच्छा एक चीज और वाज़े हो गई कि मरन वाले दे ना ते इसाले सवाब दी नीयत नाल कोई चीज तकसीम करना है भी हुजूर दी सुन्नत है। यानी एक मिसाल है, असी किबला हजरत साहब फरमा रहे हैं कि मेरे भाई फौत होए, इसी तरह हजरत किबला पीर सैयद मेर फरीदुल हक शाह रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दा विसाल होया ते अज दी महफिल असी एदा सवाब उन्हां दी बारगाह च अदी अकीदत पेश करांगे। ते एदा मतलब ये कि कोई आखे जिहड़ी अज देख पक्की है मरहूमीन दे नां ते हो गई या मरहूमैन दे नां ते हो गई, फिर जायज़ किस तरह? ते फिर अगर नाजायज़ होंदा ते जनाबे खदीजा भी पर्दा फरमा गई सन, हुजूर उन्हां दे नां ते जिहड़ा गोश्त भेज रहे सन वो जायज़ है ते सरकार तां ही भेज रहे सन। मैं जल्दी जल्दी इत्थे एक और गल कर दें क्योंकि गल आ गई तो जरा उसकी वजाहत हो जाए। हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर नूं अर्ज़ की ना माँ वास्ते कुछ करा तो क्या उहदा अजर मेरी वालदा नूं पहुंचेगा, माई साहबा फौत हो गई। सरकार फरमा हाँ सदका कर। पूछया सब तो बेहतर सदका केड़ा है? आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया पानी। उन्होंने खूह तैयार कराया,
नबी पाक अलैहि सलाम ने उस खूह के बारे च फरमाया हाज़िही ली उम्मी साद, ये साद दी मां दा खूह है। हुण सवाल ये पैदा होंदा है कि अगर गैरुल्लाह दे नाल मंसूब करन नाल कोई चीज़ हराम या नाजायज़ होंदी तो हुजूर ने क्यों मंसूब फरमाया? उस खूह का पानी सहाबा पीता, सहाबियात ने आटे च पाया, हांडियां च पिया, इस्तेमाल होया, किसी ने नहीं आख्या गैरुल्लाह के साथ मंसूब हो गया। मतलब ये कि अगर खूह का पानी जनाबे साद दी वालिदा दे नाल मंसूब हो जाए वो नाजायज नहीं। अज दा लंगर भी इमाम हुसैन नाल मंसूब हो जाए तो नाजायज नहीं बल्कि वो तबरक बन जाता है। तो अर्जे कर रहा सन नबी पाक अलैहि सलाम दी सारी औलाद जनाबे खदीजा पाक दे बतन चो पैदा हुई, सिवाय इब्राहिम दे वो जनाबे मारिया किप्तिया दे शिकम चो पैदा हुए। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दी सारी औलाद, अच्छा कुछ लोगों ने इतराज किया कि खदीजा पाक दी ते औलाद है सी वो सारी, लेकिन नबी पाक अलैहि सलाम दी इको शहजादी सी जनाबे सैयदा ज़हरा पाक। उदे जवाब दे अंदर साडे अकाबिरीन ने कुरान और सुन्नत तो दलाइल पेश किए। सब तो पहली चीज जेड़े कलिमात दौरान खुतबा मैं पढ़े, लोगों का इतराज ये होया कि अगर ये आया मुबाला है, जदों हुजूर अलैहि सलाम मुबाला वास्ते निकले तो शहजादी सिर्फ सैयदा पाक नूं नाल लैके गए। इतराज ये किया जाता कि अगर बाकी हुजूर दियां बेटियां होंदियां तो सरकार उन्होंने नाल क्यों नहीं लैके गए? इसका जवाब यकीनन हर सुन्नी मुसलमान नूं पता है कि उस वक्त हुजूर अलैहि सलाम दी बाकी शहजादियां पर्दा फरमा चुकियां सन। एक शहजादी सैयदा पाक मौजूद सी। दूसरी गल ये उलमा मौजूद ने, मैं एक तालिब इल्म हां, इत्थे निसा अना व निसा कौमे औरत का जिक्र है, बेटी का तो जिक्र ही नहीं। अगर हुजूर होर औरतों को ले जाना चाहते तो अज़वाजे मुतारात विचों भी किसी को ले जाया जा सकता सी, लेकिन ये सरकार का इख्तियार सी, एक शहजादी लैके गए। बाकी वो जवाब मिल गया कि बाकियों क्यों नहीं, शहजादियां दुनिया तो पर्दा कर गई सन। अच्छा फिर कुरान करीम दे एक मकाम ते रब ताला ने जिथे पर्दे दा हुक्म इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबी कुल ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। अल्लाह फरमांदा महबूब फरमा दियो अपनियां बीवियां नूं, फरमा दियो अपनियां बेटियां नूं, फरमा दियो मोमिना दियां औरतां नूं कि जदों घरों निकलो ते अपनी चादर दा एक पलड़ा अपने चेहरे नूं ढकण वास्ते इस्तेमाल करया करन। हुण असी ये दलील पेश की कि नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम नूं अल्लाह फरमा रहा है, ऐ प्यारे महबूब, ऐ नबी गैब की खबरें देने वाले, अपनी अज़वाज से फरमा दे अज़वाजी का, अगे वबनाती का, ये वबनाती का जमा दा सीगा है। अगर एक बेटी होंदी ते बिनती का होंदा, बनात का होंदा, ये जमा दा सीगा दस रहा है कि सरकार दियां दो तो ज्यादा बेटियां, सीगा तस्निया दा भी नहीं, जमा दा कम अज कम तीन ते मननियां पैन गियां ना, जबकि वो लोग आखते हैं कि नहीं एक बेटी है। हुण नबी पाक अलैहिस्सलाम, अच्छा फिर उन्हें की आख्या बई ए जिहड़ी बनाती का जमा ना ये ताजीमी है, ताजीमन लगाई गई। मैं आख्या अगर बनाती का जमा ताजीमी है तो अज़वाजी का की है? अच्छा फिर पैंतरा बदलिया, आके असल में बात यह है कि हर नबी अपनी उम्मत का रूहानी बाप है। ये जो बनाती का कहा गया है ना, ये उम्मत की सारी बेटियां उसमें दाखिल की गई हैं। मैं कहा पुत्र ना, वनिसाइल मुमिनीन ओ हुक्म बखरा आ रहा है, वो अगे आ रहा है, अलग मोमिना दी औरतों को फरमा दियो। अच्छा फिर क्या नहीं, असल में नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम की ये जो बेटियां थी ना, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, ये हजरत खदीजा के पहले खामन से थी, उनको इसमें शामिल किया गया। मैं कहना पुत्र उन्होंने भी अरबी च रबीबा आखदे ने। वरबाइबुकुम, जेड़े रिश्ते कुरान ने हराम करार दिते उहदे भी जिक्र होया कि ओ लड़कियां, ओ बेटियां फी हुजूरिकुम, जड़ियां तुहाडी गोद विच ने, तुहाडी बीवी दे पहले खामन विचों ने, उन्हां नाल भी निकाह हराम करार दिता गया। हाजरीने कराम, हर पासेओं उन्होंने मुंह बंद किए साडे अकाबिरीन ने, और इस गल नूं साबित किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दियां चार साहबजादियां। फिर जदों उन्हें आख्या नहीं हम तो नहीं मानते, फिर असा आख्या कि जिस तरह साडे हाँ कुरान तो बाद बुखारी का मकाम है, तुहाडे हाँ
कुरान तो बाद उसूले काफी दा मकाम है ते अपनी किताब उसूले काफी पढ़ के देख लो उहदे विच तुहाडे मुसन्निफ ने लिखिया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेइज्जत तो पहले यानी ऐलान नबूवत तो पहले आका करीम अलैहिस्सलाम दी औलाद कासिम, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फिर ऐलान नबूवत तो बाद जनाबे ज़हरा पाक पैदा हुईयां और जनाबे अब्दुल्ला पैदा हुए। मैं क्या हुण ये ते तुहाडा मुसन्निफ लिख रहा है, तुहाडा आलिम लिख रहा, साडे ते नहीं यकीन ते अपने ते यकीन करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी कितनी शहजादियां? सारे बोलो बाबा से बुलंद, 4 शहजादियां। हुजूर अलैहिस्सलाम दी 4 शहजादियां। बड़ी साहबजादी जनाबे सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा, आप दी शादी हुई अबुल आस सक्के मसेर ने जनाबे ज़ैनब पाक दे हजरत खदीजा बिनते खुवैलद यानी खदीजा पाक दी सक्की बहन हाला उन्हां दे बेटे ने। बाद सहाबी होने का शर्फ भी हासिल होया। ऐलान नबूवत तो बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम दे वक्त तो बाद उन्हें कलिमा भी पढ़िया। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम दी दूसरी शहजादी जनाबे रुकैया जिन्हां दा निकाह जनाबे हजरत उस्मान गनी नाल होया और हजरत ज़ैनब दी एक शहजादी हजरत उमामा। जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम दे नवासे ने ना हसनैन करीमैन, इसी तरह नवासी है हुजूर नूं बड़ी प्यारी है। जे सजदे च सिर रखन हुसैन कंड ते बवे, हसन कंड ते बैठन ते जिस वक्त हुजूर नमाज पढ़ने ते उमामा नूं चुक लैंदे ने। सरकार रुकू करना है सजदा करना है तो उमामा नूं बिठा देंदे ने। फिर जदों सजदा मुकम्मल हो गए सरकार खड़े होन ते फिर उमामा नूं चुक लैन। यानी सरकार दे सारे दोतरियां दे बारे च दस, अधूरा काम ना रख, काम पूरा रख। ये पूरा काम कित्थे मिलेगा? ये तैनू आले सुन्नत व जमात दे स्टेजां तो मिलेगा। और फिर जनाबे ज़ैनब पाक दे एक शहजादे जिन्हां दा नाम है अली बिन अबुल आस, अली बिन ज़ैनब। जदों मक्का फतह होया ते हुजूर अलैहिस्सलाम ऊंटनी ते सवार सन ते पिछे अली बिन अबुल आस बैठे सन, हुजूर दा दोतरा। और बुलूगियत तो पहुंचन तो पहले वो पर्दा कर गए। फिर उस तो बाद अगली गल जनाबे हजरत रुकैया पाक का निकाह जनाबे उस्मान पाक नाल होया। कुफर इस्लाम की पहली टक्कर बदर, जदों कुफर खुल के इस्लाम के मुकाबले च आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम लश्कर तरतीब दे के तशरीफ ले जा रहे, सिर्फ रास्ता रोकना सी तिजारती काफले का। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया चलो, तो हजरत उस्मान पाक ने भी इसरार किया अगर जंग होगी तो मैं भी ना लावा। हुजूर फरमा अगर ऐसा मामला होया ना तू रुकैया दी तीमारदारी च रह, जदों असी उत्थे जावांगे उत्थे कोई लड़ के गाजी कोई शहीद बनेगा और फिर मैं तेरे नाल वादा करदा तू मेरी शहजादी दी तीमारदारी च रह। जेड़ा सवाब अजर मकाम बदर दे विच मौजूद साहबा नू मिलेगा मैं मुस्तफा रब कोलों तैनू लैके दे तशरीफ लै गए। हुजूर अलैहिस्सलाम पिछे जनाबे हजरत रुकैया विसाल फरमा गई। जनाबे हजरत जैद बिन हारिसा नूं हुजूर अलैहिस्सलाम ने भेजा कि जाओ जाके मदीना शरीफ ऐलान करो कि अल्लाह ताला ने फतह दे दी थी। वो वापस आके ऐलान कर रहे हैं। इधर जनाबे रुकैया पाक की तदफीन वाला अमल हो रहा। उसामा बिन जैद और उस्मान गनी तदफीन वाले अमल शामिल ने। ते इतने तक खबर मिली तो हजरत उसामा बिन जैद नूं जनाबे उस्मान पाक ने फरमाया देख किदी आवाज़? उन्हें आख्या मेरे अब्बा जी की आवाज़ है और फतह की खुशखबरी सुना रहे हैं। इतने तक हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए जनाबे उस्मान पाक कबर तो मिट्टी इस तरह हाथों तो झाड़ रहे सन। ते आका करीम अलैहिस्सलाम नूं खबर दी कि तुहाडी शहजादी पर्दा कर गई। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी बाकी शहजादियां नूं लैके सैयदा रुकैया पाक दी कबर ते आए ते सरकार ने आंसू भी बहाए। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बदर वाला रजिस्टर सी ना उहदे विच उस्मान गनी दा नाम तरतीब नाल अबू बकर उमर उस्मान अली इस तरतीब नाल लिखिया। ते फिर वो बदर दे रजिस्टर विच सरकार उस्मान दी हाज़री भी लाई। तुसी समझदार लोग हो, प्रोफेसर साहब तशरीफ फरमा ने गैर हाज़र दी हाज़री लाना जुर्म है साढ़े। हाँ ते जे हुजूर लान ते फिर करम है। हुजूर लान ते करम है। असी गैर हाज़र दी हाज़री लाइए ते जुर्म है। अच्छा हुजूर ने उस्मान मौजूद भी नहीं बदर वाले शामिल भी किया, किसी साहबी एतराज़ नहीं किया। ਇਹਦਾ मतलब है हर साहबी का अकीदा है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने तुहानू मुख्तार कुल बना के भेजा। मेरे आला हजरत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब।
सुभान अल्लाह कहो, क्योंकि मैं सिर तो लैके पैरों तक चिश्ती हाँ, इस वास्ते मैं इस शेर से कवाली भी कर सकना। जरा सुभान अल्लाह बाबा से बुलंद कह दे। तवज्जो है। आला हजरत फरमांदे मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, वाह क्या जूदो करम। अजड़ा शेर है ना लाइन, जूदो करम। हदीस पाक के नबी अली इस्लाम ने फरमाया अना अजवदो बनी आदम, बनी आदम दा सब तो वड्डा सखी मैं आ। जड़ा अजवद लफ्ज है ना हदीस आला हजरत ने इनू लिया ते फरमाया वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो नबी पाक अली इस्लाम दी शहजादी पर्दा फरमा गई। फिर आका करीम अली इस्लाम दी तीसरी शहजादी जनाबे उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपने अच्छा एक असी खतीब बयान कर दे होने आ कि मौला अली पाक नूं हुजूर अली इस्लाम ने फरमाया मैनू अल्लाह ने हुक्म दे दिता कि अली और फातिमा दा निकाह असा अरशां ते कर दिता, फरशां ते तुसी भी कर दो। इंज दी रिवायत सुनो, मैं हवाले दा जिम्मेदार हां। नबी पाक अली इस्लाम ने उस्मान पाक नूं फरमाया उस्मान जिबरील मेरे को हाजिर हो गया ते मैनू हुक्म दे रहा अल्लाह दा कि रब फरमा रहा है असा उम्मे कुलसूम बिनते मुहम्मद दा निकाह अरशां ते उस्मान नाल कर दिता, फरशां ते तुसी कर दे। ए भी सुनो, असी आल दे भी नौकर ते साहब दे भी नौकर। तो उस्मान पाक नाल होया, वो भी पर्दा फरमा गईयां। हुजूर अली इस्लाम ने फरमाया मेरी 2 3 4 5 नहीं 40 धियां होंदियां, एक एक करके फौत हो जाती, मैं 40 दियां 40 यके बाद दिगरे उस्मान दे निकाह दे देना। रिवायत तुसी यकीनन सुनी होगी, मैं इहदे च गल करना चाह रहा कि सरगोदे विच मेरे एक मुक्तदी सन, उन्हां दी दूसरी बेटी का रिश्ता दे देन, चलो खाला घर च आ जाएगी, खाला माँ के मकाम ते होंदी है ते मेहरबानी कर देन। अगर मैं कहते तुसी आप कर लो, कहते जी असी क्या कि जरा तुसी तुहाडे नाल उन्हां दा एहतराम दा रिश्ता है, तुसी कहोगे तो गल बन जाएगी। मैं समझते गया कि मैनू विच इस तो पा रहे ने विच कोई गल है। मैं उन्हां नाल बुजुर्गां नाल गल छेड़ी, ताज़ियत भी की थी। फिर मैं पूछया, उन्होंने कहा काई साहब साडी पहली धी बड़ी दुखी सी, अल्लाह धियां दा दुख किसी नूं भी ना दे। पहली धी बड़ी दुखी सी, बस उदी जिंदगी इतनी वो दुनिया तो चली गई। असी दूसरी धी का रिश्ता दे के असी उन्होंने मुश्किल च नहीं पाना चाहते। मैं कहा जिथे एक दुखी होवे ते बंदा दूजी नहीं देंदा। ते उस्मान कैसा दामाद सी कि हुजूर फरमाया 2 4 5 6 नहीं बल्कि 40 बेटियां होंदियां, एक एक करके पर्दा कर दी। मैं 40 दियां 40 यके बाद दीगरे हुजूर फरमाया मैं उस्मान दे निकाह च दे। और पाक दा लकब जुन्नू रैन है ना, 2 नूरां वाला है, तुहानू पता है। ये हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम फरमांदे ने कि चौथे आसमान वाली मखलूक उस्मान नू जुन्नू रैन करके याद कर दी। ये मौला अली फरमा रहे। और मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया नबी पाक दियां 2 शहजादियां यके बाद दीगरे जनाबे उस्मान दे निकाह विच, इसलिए 2 नूरां वाले। और वजह भी यही है, मेरे ते तुहाडे इमाम ने फरमाया नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का, नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का, हो मुबारक तुझको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। आज थोड़ी सुभान अल्लाह ढिली है, जरा बाबा से बुलंद बोलो। हो मुबारक तुझको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, तेरी नस्ले पाक
अल्फाज कित्थों लैके आंदे हैं? ऐसे अल्फाज के बंदे दी अकल दंग रह जाए। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु जदों कलमा नहीं सी पढ़िया, हुजूर दा दिल मगमूम सी, ते जदों कलमा पढ़िया ते आला हजरत फरमांदे नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। पढ़ दिया, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। ए उमर तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। जदों सैयदा पाक दी गल आई, जनाबे ज़हरा पाक दा जिक्र आया, आपने कमाल कर दी। तमाम शुआरा दी शायरी एक पासे, मेरे इमाम दा ए शेर एक पासे। आपने की लिखिया, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर, नूर बिनते नूर, आप नूर बिनते नूर, नूर दी थी, ज़ौजे नूर, नूर दी बीवी, उम्मे नूरो नूर, दो नूरां दी, हसन हुसैन दी मां। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर, नूर नूर मुतलक की कनीज अल्लाह। और फिर फरमाया कि मैनू सादत नसीब हुई, मैं सैयदा पाक दे मज़ार ते हाजिर होया, ते जदों हाजिर होया ना, फिर मैं आख्या अहमद रज़ा वेख तू कित्थे आ गए हैं। आले बैत दी मोहब्बत नाल इतने सरशार सन। अल्लाह ने बेटी दी थी ना, पहली बेटी, ते नाम हुजूर अलैहि इस्लाम दी निस्बत नाल रखा मुस्तफाई बेगम। फिर अल्लाह ने एक और शहजादी दी थी, उदा नाम रखा मुर्तजाई बेगम, मौला अली दी निस्बत नाल। तीसरी शहजादी दी थी, उदा नाम रखा कनीज़े हसन। चौथी शहजादी दी थी, उदा नाम रखा कनीज़े हुसैन। ते जदों पंजवीं मिली, उदा नाम रख दिता कनीज़े हसनैन। फरमांदे कि मैं सैयदा पाक दे रोजे ते हाजिर होया, ते अदब माने होया, मेरी जुर्रत ना हुई मैं उत्थे कोई कलाम करा, मैं खामोश हो गया। ते मेरा अदब वेख के फरिश्तियां ने मेरी तर्जमानी की। आप फरमांदे फरिश्ते मेरी तर्जमानी करन लग गए, मैं खामोश रहा। मुझको क्या मुंह अर्ज का, लेकिन फरिश्तों ने कहा, मुझको क्या मुंह अर्ज का, लेकिन फरिश्तों ने कहा कि शाहजादी दर पे हाजिर है, ये मंगता नूर का। शाहजादी दर पे हाजिर है, ये मंगता नूर का, क्योंकि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम दी सब तो छोटी शहजादी सैयदा पाक, थोड़ा जा बोलो। बाकी तीनों साहबजादियां हुजूर अलैहिस्सलाम दी जारी हयाते तैयबा च पर्दा फरमा गईं। सैयदा पाक आका करीम अलैहिस्सलाम दे विसाले बा कमाल तो 6 महीने बाद पर्दा फरमाया। सब तो ज्यादा इन्होंने मौका मिले हुजूर अलैहिस्सलाम दी मैयत विच, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन्हां दे बारे च फरमाया, फातिमा बदातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है। सुन्नी हुजूर दी सारी आल नाल मोहब्बत करदा है, और वैसे तो इंसान दा फितरती तकाजा है कि अपनी सारी औलाद विचों किसी एक नाल ज्यादा ओनस होंदा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं सारी औलाद प्यारी सी, लेकिन ज़हरा पाक नाल हुजूर दा ओनस ज्यादा सी। जदों शहरों बाहर जाना ना किधरे, ते सारियां नूं मिलना, सब तो आखिर विच सैयदा पाक नूं मिलना, क्योंकि जदों बंदा किधरे बाहर जाए ते वो बंदा सब तो ज्यादा याद रहिंदा जिन्हों आखिर च मिलिया जांदा। ते जदों हुजूर अलैहिस्सलाम वापस आना, ते सब तो पहले ज़हरा पाक नूं फिर मिलना, जांदियां सब तो आखिर विच, आंदियां सब तो पहले। आका करीम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है। फातिमा दी नाराजगी विच मेरी नाराजगी है, जिहदे नाल मैं नाराज हो जाऊं उहदे नाल खुदा नाराज हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी शहजादी दा नाम फातिमा रखिया। अल्लाह ताला ने शहजादी नूं इस इसमें गिरामी दी वजह तो, और इब्ने हजर ने नकल फरमाया
कि सैयदा पाक ने अपनी पाक दामनी दा तहफ़्फ़ुज़ कीता। अल्लाह ताला ने इस वजह तो सैयदा पाक नूं भी जहन्नम तो महफूज रखिया और सैयदा पाक दी औलाद नूं भी जहन्नम तो बचा लिया। और जेड़ा जेड़ा ज़हरा पाक दा मनन वाला है अकीदत दी वजह तो रब उन्हें भी जहन्नम तो बचा लेगा। यानी आप भी जहन्नम तो बची हुई ते मनन वालियां नूं भी जहन्नम तो बचाना है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने हर नबी दी औलाद हर नबी दी अपनी पुश्ती चो पैदा फरमाई। मेरी औलाद अल्लाह ने अली दी पुश्ती चो पैदा फरमाई। क़यामत तक अली और ज़हरा दी औलाद हुजूर दी औलाद कहलाएगी। हुसैनी सैयद होवे ना, हुसैनी सैयद उन्हें चेक करना होवे। अगर जनाबे सिद्दीक़ अकबर दा बेअदब होवे वो सैयद नहीं, क्योंकि ये भी तुहानू यकीनन पता है कि हुसैनी सादात दा इमाम जाफर सादिक तो अगे जड़ा शजरा नानकियां वालों सिद्दीक़ अकबर ते पहुंचता है। तुसी बंदे ढिले बोले हो शायद तुहानू पता नहीं, चलो मैं शजरा सुना देना। इमाम जाफर सादिक पाक आप दे वालिद इमाम बाकर, इमाम बाकर दे वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन और उन्हां दे वालिद इमाम हुसैन, उन्हां दे वालिद मौला अली। हुण इमाम जाफर सादिक दे वालिद जनाबे इमाम बाकर ने, उन्हां दी वालदा कौन है? उम्मे फरवा। उम्मे फरवा दे वालिद कासिम, कासिम दे वालिद मुहम्मद ते मुहम्मद दे वालिद अबू बकर सिद्दीक। वो केड़ा सैयद है नाले आके मैं हुसैनी सैयद ते नानकियां नू भौंके। जनाबे सिद्दीक अकबर दे बारे च बक बक करे। इमाम बाकर को कोई मसला पूछे कि तलवार ते दस्ती लानी चांदी दी जायज है, तुसी मसला सुने होना, आपने फरमाया जायज है। उन्हें पूछा दलील, फरमाया अबू बकर सिद्दीक लांदे सन। उन्हें अगो आखा भी तुसी भी सिद्दीक मनदे हो? आप अपनी जगह तो उठे ते उछल के किबले वाल रुख करके फरमाया हाँ नाम सिद्दीक। 3 बारी फरमाया हाँ हाँ ओ सिद्दीक है, हाँ ओ सिद्दीक है, हाँ ओ सिद्दीक है। फिर इमाम ने बददुआ भी दी थी कि जेड़ा अबू बकर नु सिद्दीक ना मन्ने अल्लाह क़यामत वाले दिन उदे ईमान की तस्दीक ना करे। हुण इदा रिवायत तुसी सुनी जो इदे चो मैं अर्ज करना चाह रहा, यानी इमाम बाकर पाक ने दलील दे तौर ते जनाबे सिद्दीक पाक दा फेल बतौर हुज्जत पेश फरमाया। इदा मतलब ये होया कि इमाम बाकर मंदे सन अबू बकर पीरे तरीकत भी है ते राहबरे शरीयत भी है। पीरे तरीकत भी ते राहबरे शरीयत भी। ताहम और उस तो बाद इमाम अली मकाम दे सारे बेटे शहीद हो गए ना करबला च, एक बेटा बच गया अली औसत अल मारूफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आबिदीन दी जीनत, सजदे दी कसरत दी वजह तो सज्जाद, नाम अली औसत, वो बच गए। उन्हें इजाजत मंगी, इमाम पाक ने फरमाया नहीं तेरे तो मेरी नस्ल चलेगी। ये हिकमत की सी? अली अकबर नू पीछे क्यों नहीं छोड़िया? शबीए रसूल सी। अली असगर नू क्यों नहीं छोड़िया? 6 महीने का मासूम सी। इमाम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन नू क्यों छोड़िया? हिकमत ये सी अली अकबर दी वालिदा उम्मे लैला, अली असगर दी वालिदा उम्मे रुबाब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी वालिदा शारबानो। ते शारबानो ईरान फतह होया फारूक आजम दे दौर च, और एक कैदी बन के आई। मशवरा होया कि ईरान दी शहजादी यही दा निकाह किदे नाल करिए। मुख्तलिफ आरा पेश हुईयां, हजरत उमर खामोश रहे। अखीर ते फरमाया तुहाडी राय अपनी जगह ते, लेकिन मेरी अगर मनो ना ये ईरान दी शहजादी है ते हुसैन मदीने दा शहजादा, क्यों ना एदा निकाह हुसैन पाक नाल कर दिता जाए। इमाम अली मकाम नाल मौला अली मौजूद सन। निकाह खां उमर, जनाबे उमर ने निकाह पढ़िया ते हुसैन भी उस बीवी चो पैदा होया पुत्र अपनी नस्ल वास्ते पीछे छोड़िया, ताकि क़यामत तक जेड़ा असली ते नस्ली हुसैनी सैयद होया नसब वल वेखेगा अली नजर आएगा, निकाह वल वेखेगा ते उमर इब्ने खत्ताब नजर आएगा। इस वास्ते असी आले सुन्नत व जमात साडे कोल दलाइल मौजूद ने, साडे कोल लूली लंगड़ी तारीख नहीं है। इत्थे एक मैनू पंजाबी दा शेर याद आ गया, जरा मेरे वाल तवज्जो रखो तुसी। और किसी शायर ने आखिया कि साईं दे यारां दे शिकवे करेंदा वदे झूठी तारीफ
दे जिसनू कुरान देवे रजा दी सनद शान उस दी कोई बुग़ज़ी है क्या जानता है। आखो आखो सुभान अल्लाह। एक शेर मैं और सुनावा ओ साईं दे यारां दी भी शान दसदा वंजा किवें आका तो कुर्बान दसदा वंजा बस नबी दे इशारे दी देर होंदी हा वत सहाबी तन मैं लुटा जान दे। असी सरकार दी हर निस्बत प्यार करने वाले नबी पाक अलैहिस्सलाम दिया चार साहबजादियां सी मनन वाले नबी पाक अलैहिस्सलाम दे हर रिश्ते का लिहाज करने वाले सरकार फरमाया मैं जिथे जिथे अपने निकाह कीते अपनिया बेटियां दे निकाह कीते कोई निकाह रब दी मर्जी के खिलाफ नहीं है हर निकाह विच मेरे रब दी रजा शामिल है। सिद्दीक उमर को बेटियां लईयां रब दी रजा शामिल सुभान अल्लाह। उस्मान नू दो धियां दित्तियां रब दी रजा शामिल। अली पाक दे निकाह च ज़हरा पाक दी थी रब दी रजा शामिल। और फिर मैं वापस आऊंगा फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा ये सुनिया दा थोड़ा इम्तियाज है इतने सुनिया दी नजर छुप जाती ये शहजादी ऐसी और इन्हां दा अदब इन्हां दा एहतराम सानू सहाबा कराम ने दसिया तो हैरान होना कि आले बैत दे फज़ाइल जिन्नियां रिवायतां रावी साहबा बंदा रिवायत मन्ने ते रावी नू भौंके उस तो बड़ा भी कोई मुनाफिक है जिसका अंचल न देखा महो मेहर मेरे मौजू भी ये लिखिया जिसका अंचल न देखा महो मेहर वे जिदा आंचल न चन वेख्या न सूरज वेख्या उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम भाई जिदा चंद सूरज सामना नहीं कर सकिया वो टुरदियां हुजूर की तरह खांदियां हुजूर की तरह पींदियां हुजूर की तरह बोलदियां हुजूर की तरह सन किने पता लगे। नारे तकबीर बेटी उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा पाक दे जरिए और बंदा रिवायत मन्ने ते राबिया नु भौंके राबिया भी हो जेडी मोमिना दी मां होवे मेरे वालिद साहब फरमांदे सन मामा नु भौंकना हलालियां दा काम नहीं हरामियां दा काम है। और है भी मोमिना दी मां फिर हयात मोमिन नहीं बेईमान ने तो नहीं कर सय्यदा पाक सय्यदा आयशा पाक का जो जिक्र आए ते असि क्योंकि मोमिन हां साडे ते कलेजे ठर जांदे सुभान अल्लाह जेड़ा परेशान होवे फिर बेईमान ते शक करो। हाज़रीन कराम नबी पाक अलैहिस्सलाम दी लफ्ज़ जिगर जनाब सय्यदा पाक हुजूर ने क्यों नहीं फरमाया मेरे दिल दा टुकड़ा क्या किसी और हिस्से दा टुकड़ा क्यों नहीं फरमाया। अहले इश्क फरमाते हैं जिगर दा टुकड़ा शायद इस वास्ते फरमाया क्योंकि इंसानी पार्ट्स विचों एक पार्ट जिगर है जेड़ा कटण के बावजूद फिर बढ़ ट्रांसप्लांट होता है ना वो बंदा बीमार हो जाए खुदा ना खास्ता फिर सेहतमंद बंदे का जिगर 70% तक कटिया जाता है सेहतमंद के अंदर 3% छोड़िया जाता है बीमार को 70% लगाया जाता है वो जिहदे विच 3% रह गया फिर बच जाता है यानी ये बढ़ता है ये घटता नहीं। हुजूर फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा इशारा इस पासे के लिए ये तो मेरी औलाद चलेगी ये तो मेरी नस्ल चलेगी। और आका करीम अलैहिस्सलाम के मैं अर्ज कर चुके हैं कि क़यामत तक ज़हरा और अली की औलाद हुजूर ने इस्लाम की औलाद कहलाई। और नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस वक्त रुखसती हुई ना सय्यदा पाक की ते घर जरा दूर सी ते सरकार फरमाना फातिमा मैं जब तक तेन देखा ना मुझे सुकून नहीं आता तेरा घर दूर हो गया। सय्यदा पाक ने अर्ज की थी अब्बा जान फलां साहबी का घर थोड़े बिल्कुल करीब है नाल दीवार है उनको मेरे नाल घर तब्दील कर ले। हुजूर ने इस्लाम ने फरमाया ना फातिमा मैनू हया ना क्यों आखा मैं तू दूर हो जा ते मेरी बेटी को करीब कर दे
मैं नहीं उन्हें कहना। सरकार एक कह के तशरीफ लै गए ना, ते आका करीम अलैहि सलाम जो सहाबी तक गल पहुंची तो हुजूर ने कदमां च सिर रख के अर्ज करता, सोहणिया क्या असीं तुहाडे गुलाम नहीं हां? आका साडा माल भी तुहाडा, साडी जान भी तुहाडी, असां नौकर भी तुहाडे। आका मैं शहजादी नाल घर तब्दील कर लेना। सईदा पाक नाल सहाबी ने घर तब्दील किया। सईदा पाक जो पड़ोस बिल्कुल विच एक दीवार है शिफ्ट हो गई, दीवार च सुराख ना कर लेनी। इस मुआशरे में दुनिया को जिंदा किया जा रहा है, जिंदा दरगोर किया जा रहा है। आका करीम अलैहि सलाम ने एक सहाबी ने इमाम तबरानी ने नकल किया, सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान ले आया तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैं तुहानू नसीहत गल सुना रहा। अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जेड़े गुनाह कीते हालत कुफर विच उन्हां दा की बनेगा? फरमाया सारे झुल गए, हुण तू इंज जिवें हो जमे। अर्ज की थी ते जेड़ियां नेकियां कीतियां सन, आका करीम अलैहि सलाम ने वाल देखिया ना भाई ये जड़ा नेकी का जिक्र कर रहा है, यकीनन इन्हें कोई ऐसी नेकी की थी जिहदे ते दिल मुतमईन है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया तुस नेकी का जिक्र कर। कहने लगा जी मैं एक दिन मेरे दो ऊंट गुम हो गए, मैं उन्हां दी तलाश च निकलिया ते जंगल दे पार निकलिया ना ते मेरे ऊंट एक बंदे दे कोल चल रहे, कोई यहूदी है। मैं उहदे कोल रुकिया ते मैं कहा यार ऊंट मेरे ने कहा ठीक है तेरे ते लै जाते ना। सफर कीता सी मैं पानी बेटी होई या बेटा अंदरों आवाज ही ठहर के कौन दसते हैं। वो दो चार बार मैं पूछा सासा बिन नाजिया कहते नाका मैं उठी बह गया ते मैं उन्हें पूछा कि अंदर की नाले मैं पूछ रहा दाइयां आई हैं कि भाई बेटी हुई या बेटा, तो मैं उन्हें पूछया बेटा होया ते की करेगा, बेटी हुई ते की करेगा? वो कहने लगा बेटा होया ते साडे कबीले दी इज्जत दा सबब बनेगा, बेटी हुई ते तलवार लैके बैठा कतल करके मैं उन्हें दफन कर देंगा। सासा बिन नाजिया कहते नाका मैं उत्थे ही बह गया, हालत कुफर विच सा, मैं उत्थे बैठा रहा। अंदरों आवाज आई कि बेटी पैदा हुई। उन्हें क्या दो, उन्हें बच्ची नूं इत्थों पकड़िया ते मैं हाथ पकड़ लिया। उन्हें कहा की मतलब? मैं कहा यार इनू कतल ना कर, ये मैनू दे छा। सासा बिन नाजिया कहंदा नाका मैं उन्हें क्या मैनू दे दे। उन्हें अगू आख्या जे बेटी तेन दे दे तू की देगा? जरा बेटियां वाले गौर करना, जे अगर ये बेटी मैं तेनू दे दिया तू मैनू की देगा? कहने लगा जी ए दोवें ऊंट तुसी ले लो, बेटी मैनू दे दे। अगों उन्हें आख्या कि फिर दो ऊंट नहीं जिदे ते चढ़ के आया ये भी दे। मैं ऊंट तो लै गया, मैं क्या लै भी ले लै, बच्ची मैनू दे दे। आका मैनू एक काम करके इतना सुकून मिलया ना, कल भी सुकून। फिर उस तो बाद मैं कबीले तलाश किए कि भी केड़े केड़े धियां नू जिंदा दफन कर देन या कतल कर देन, मेरे को ऊंट ले लैन, बच्ची मैंने दे देना। आका मेरी इंज शोहरत हो गई, मैं 3 ऊँटां वाला मशहूर हो गया। जिथे बच्ची पैदा होनी उन्हें मैनू आप सदना, वो 3 उठा लेन, बुलाओ यार वो उठ लीए ते बच्ची दे दी, असा की करनी? आका मैं बच्चियां लैंदा रहा। हुजूर अलैहि सलाम दी चश्माने मुबारक च आंसुओं दी झड़ी लग गई। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया सासा पहले ये दस इस वक्त तेरे वेड़े च कितनियां बच्चियां? अर्ज की रब दे फजलो करम नाल 360 बच्चियां मेरे वेड़े च खेल रही, 360 बच्चियां मेरे वेड़े च खेल रही। अर्ज की आका है नेकी एदा अजर लभेगा? हुजूर फरमाया दुनिया विच भी आखिरत विच भी। आका दुनिया च की अजर? हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया दुनिया च मिल गया। आका ओ की? फरमाया ए उन्हां बच्चियां दी इज्जत बचाई आ ना, उदा ही ते तैनू सिला मिलया। रब तैनू काफिर नहीं रहन दिता, मुस्तफा दा गुलाम बना दिता। और हशर के मैदान अंदर जदों तू आएगा तेरा प्रोटोकॉल ही वखरा होएगा, तेरे ते इनायात की इतनी बारिश होएगी। आले माशर पूछणगे मौला ये कौन है? जवाब मिलेगा ये ओ है जिस उम्मत दियां 360 बच्चियां दी इज्जत महफूज की थी। इस वास्ते हशर विच प्रोटोकॉल लेना ते धियां दी इज्जत करनी सीखो, धियां दे हक ना मारो। याद रखना पुत्रां नूं असीं जायदादां देने आ, लेकिन पुत्र इंज वारिस नहीं बनता मरण तो बाद जिवें धी बनती, जिवें बेटी वारिस बनती। मैं जल्दी जल्दी एक गल और सुना दिया। मैनू एक दोस्त ने जिला व्याड़ी का वाकया सुनाया कि बाबा मर गया, जनाजा 4 पुत्र 100 तो ज्यादा मुरब्बा पुत्रां नूं लिख दिता, बेटी नूं 1 एकड़ भी नहीं दिता। जनाजा होने लगा ते और रस्मी तौर पर पूछा किसी का लैन देना है? अब्बा जी नाल असीं खलोते हैं। पहली साफ एक बुजुर्ग कहने लगा तुहाडे अब्बे 50 लाख मेरा देना। उन्हें आखा कर लेने, उन्हें आखा तुहाडे चो कौन देगा? पहले गल करे जनाजा फिर पढ़ना। वो फैसला ही ना कर सके कि साडे चो कौन देगा, वंड भी ना सके। अखीर उन्हें आखा जनाजा नहीं होने देंगा। किसी आखा बाबा जी जनाजा पढ़ लेने बाद गल कर दे। उन्हें कहा जामिन तू बन जा, मैं पढ़न देना।
नेड़े ही को ना लगे उन्हें जो पुत्र नहीं बन रहे थे मैं कितों बन। घर गल पहुंची इको बेटी जिन्हों कुछ नहीं दिता, उसने बुरका पाया, जनाजा गाह दे बाहर आके रो के कहती बाबा कौन है जिस मेरे बाप को कर्ज लै। बाबा आ गया दरवाजे थे, आखन लगी ऐ मैं जेवर लैके आई है रख लो, बाकी जेड़े बच गए मैं मकान बेच देंगे, मेरे बाप का जनाजा पढ़न दे। उस बाबे दी अखां विच आंसू आ गए, पूरा मजमा रो पिया। उन्हें आख्या धी अल्लाह दी कसम है मैं तेरे प्यो कोलों लैने नहीं सन, मैं 50 लाख देना सी, मैं वारिस लब रहा। मियां साहब फरमाया धियां लई परदेस वे बाबुल, धियां लई परदेस वे बाबुल, पुत्रा लई जागीरा, दुख सुख सहना कुछ ना कहना, धियां दियां तकदीरा। मेरे आका करीम उस माहौल दे अंदर जिथे बेटियां जिंदा दफन कीतियां जांदियां सन, सरकार खड़े हो के सैयदा पाक दा इस्तकबाल करना, फिर अपनी जगह ते बिठाना, ज़हरा पाक दा मत्था चुम के आका करीम फरमांदे सन शमम तुरी हा फातिमा, मैं जदों फातिमा दा मत्था चुमना मैनू जन्नत दी खुशबू आ जांदी है। आका फरमांदे मैं जदों फातिमा दा मत्था चुमना मैनू जन्नत दी खुशबू आ जांदी। सरकार फरमाया जन्नत दी खुशबू आंदी है। और फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी औलाद विचों सब तो ज्यादा मोहब्बत जनाबे ज़हरा पाक नाल फरमाई, सब तो ज्यादा प्यार जनाबे ज़हरा पाक दे हिस्से विच आया। इस बीबी दा प्रोटोकॉल हशर दा मैदान होवेगा, जदों सूरज सवा नेज़े ते होवेगा, हर कोई नफसा नफसी दे आलम विच होवेगा। जदों ज़हरा पाक तशरीफ ले आनगियां एक मुनादी निदा करेगा, ए अहले माशर नजरां झुका लो, सिर थल्ले कर लो, पूछा जाएगा की होने वाला है, जवाब मिलेगा हत्ता तमुर्रा फातिमा तो बिंतु मुहम्मद अला सिरात, मुस्तफा करीम दी लखते जिगर सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिरा शाकिरा नय्यरा मुनव्विरा हाफिजा कारिया फकीहा, मलिका फिरदौसे बरी पुल सिरात तो गुजरन वाली है। ओए ओ मंजर कैसा होवेगा जदों सारियां नजरां झुकियां होणगियां, 70,000 हूरां दे झुरमट अंदर मेरे आका दी शहजादी पुल सिरात नू पार करेगी। एक शायर ने बड़ा खूबसूरत नक्शा खिंचिया। अच्छा वैसे असरे हाजरा दे शायर बहुत घट ने जेड़े हुण चंगा लिखदे ने, हुण ते डर लगदा कोई पढ़ रहा होएगा, असीं कोल बैठे हो साडे खाते पै जांदा है। बहुत घट कोशिश करनी चाहिए आला हजरत दा कलाम पढ़ो, ताजदारे गोरला दे कलाम पढ़ो, किसी पढ़े लिखे आलिम दीन दा कलाम पढ़ो। हुण लिखण वाला लिखदा है आका मेरी अखियां मदीने विच रह गई, असीं सारी जिंदगी लोगों दलीलां दित्तियां, बंदा उत्थों अखां लैके आंदा, इन्हें आख्या बंदा अन्ना हो के आया, हुण असीं किहड़े पासे जाईए। ते एक शायर है, नवां शायर है, उन्हें बड़ा खूबसूरत लिखिया, मैनू बड़ी चस आई। ओदा लजपाल घराना है नगीनों की लड़ी है, लजपा। अच्छा तुसी सुभान अल्लाह ना कहो, मैं आपे पढ़ लेना, कारी साहब बैठे ने वाह वाह कर रहे ने। लजपाल घराना है नगीनों की लड़ी है, इस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है। वाह भाई वाह, क्या बात, कलेजा ठंडा हो गया। हाफिजाबाद तो भी अब आप तशरीफ ले आए, क्या बात है जी, मेरी खुशकिस्मती है। ये भी आलम दीन ने हाफिज मौलाना मोहम्मद तलहा चिश्ती साहब, तवज्जो है तुसी मेरे नाल पढ़ना हो। लजपाल घराना है नगीनों की लड़ी है, इस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है, इस घर की गुलामी भी। आका ने खड़े होके ये उम्मत को बताया, आका ने खड़े होके ये उम्मत को बताया,
आका ने खड़े होके ये उम्मत को बताया कि रहमत के लिए फातिमा रहमत की घड़ी है। बासियत बेटी, हर बेटी बाप वास्ते रहमत, रहमत के लिए फातिमा रहमत की घड़ी है। इस दर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है। सहरा की सवारी है सुए जन्नत फिरदौस, सहरा की सवारी है सुए जन्नत फिरदौस। नजरों को झुकाए हुए मखलूक खड़ी है, नजरों को झुकाए हुए मखलूक खड़ी है। इस दर की गुलामी भी। कारी साहब शेर सुनना जरा। तुम लोग इधर बाग़े फदक पर हो परेशान, ते तुहाडे साडे च फर्क है। तुसा चंद खजूरां दा मालिक समझे, ये ते जनती औरतां दी सरदार है। तुम लोग इधर बाग़े फदक पर हो परेशान, तुम लोग इधर बाग़े फदक पर हो परेशान। फिरदौस उधर ज़हरा के कदमों में पड़ी है, फिरदौस उधर। फिरदौस उधर ज़हरा के कदमों में पड़ी है। इस दर की गुलामी भी। तीन और भी बहने हैं बड़ी उम्र में तहसीन, आगे मैं सुना चुके हैं। तीन और भी बहने हैं बड़ी उम्र में तहसीन, रुतबे में मगर फातिमा तीनों से बड़ी है। रुतबे में मगर फातिमा तीनों से बड़ी है। इस दर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी ने आख्या ना कि मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, अज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, कि मैं हजरत मरियम भी बतूल है। क्यों जी? मरियम भी बतूल, उन्हां दी पाकीज़गी तहारत कुरान विच बयान हुई। इन्नल्लाह हस्तफा की व तहरा की, उन्हां दी तहारत दा जिक्र भी कुरान, वो भी बतूल है, वो बनी इसराइल दी बतूल। हुण मैं एक जुमला जेड़ा किताब विच नहीं है वो मैं कहना चाहना कि बिला मैं समझदा जेड़ी तकरीर कर चुका एक पासे ते जुमला जरा गौर नाल सुनना। मैं आलमे तखयलात विच मैं सोची पै गया भी कुरान हुजूर ते नाजिल होया ते बनी इसराइल दी बतूल दा जिक्र करन दी हिकमत की है। आवाज़े कुदरत आई मौलवी असां क़यामत तक दे लोगां नूं दसना सी। सैयदा मरियम पाक दी शान बयान करके दसया कि बनी इसराइल दी बतूल दा मकाम है, मुहम्मद दी बतूल दा की मकाम है। जनाबे इकबाल ने आख्या एक निस्बत मरियम पाक दी, जनाबे ईसा दी वालिदा ऐ ज़हरा जदों मैं तेरियां निस्बतां वल वेखां, किसी औरत दी पहचान की है, धी की दी है, मां की दी है, बीवी की दी। अच्छा ये धी की दी है, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, ओ इमाम अव्वलीन व आखिरीन। इकबाल ने आख्या उदी अखां दा नूर, उन्हां दी नूरे चश्म जेड़े रहमत कुल कायनात, पहलियां दे भी इमाम पिछलियां दे भी इमाम, ते बीवी की दी बानुए ताजदारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, बीबी मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा दी। अच्छा ये अल्फाज इकबाल ने आके मुश्किल कुशा शेरे खुदा ताजदारे हल अता, अज तक किसी मौलवी नूं जुर्रत नहीं हुई इकबाल ते फतवा लाए हैं जी। अच्छा दो निस्बतां, तीसरी मां की ना दी, मादरे या मरकज़े पुरकारे इश्क, मादरे या काफिला सालार इश्क। ये फारसी दे अशार ने इकबाल दे आदा मां आशिकां दे सिपा सालार जेड़े उन्हां दी मां और जेड़े इश्क दा महवर और मरकज ने
जिथों आम बंदा रब लई मुहब्बत दी इंतहा करदा, ज़ारा दे पुत्र उत्थों इश्क दी इब्तिदा करदा है जी। ये सारियां निस्बतां इकबाल ने बयान कीतियां। बयान करके ना इकबाल आखदा है, रिश्ता आई ने हक जंजीर पास्त, पास फरमाने जनाबे मुस्तफास्त। मेरे पैरों में हुजूर दी शरीयत दियां जंजीरन ते मैनू सरकार दे फरमान दा पास है, मैनू हुजूर दा फरमान रोकदा है। अगर मैनू शरीयत ना रोकदी, गुजरावाला वाले जरा जुमले सुनना इकबाल दे, कहंदा अगर शरीयत ना रोकदी दुनिया काबे दा तवाफ कर दी ते तवाफ करके दुनिया मकाम इब्राहिम दे सामने 2 रकत पढ़ दी है। अगर इकबाल नू शरीयत इजाजत देंदी लोग काबे दा तवाफ कर दे, इकबाल ज़हरा दी कबर ते जांदा, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में इकबाल ज़हरा दी कबर दा तवाफ करदा। अगर मैनू शरीयत ना रोकदी लोग मकाम इब्राहिम ते मत्था टेक देन, जदों मैं 7 चक्कर ला लैंदा सजदा हां पर खाक ऊपाशीद में मैं ज़हरा दे पैरां वाली मिट्टी ते सजदा करदा। लेकिन रिश्ता आई ने हक जंजीर पास, पास फरमाने जनाबे मुस्तफास्त। मैनू शरीयत दियां जंजीरां मेरे पैरों में, मैनू शरीयत इजाजत नहीं दे रही। अकीदत मैनू ये आख रही सी, लेकिन मैं शरीयत दा पाबंद ना, अकीदत दा पाबंद नहीं। एदा मतलब है अकीदत दे तहत नहीं चलना, शरीयत दे तहत चलना। समझ आ गई गल? पल्ले पै गई? असरे हाजरा दा मैं बहुत बड़ा तुहानू पैगाम दे देता। तो हाजरीन इकराम, बस मैं मुख्तसर करा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किनियां शहजादियां? 4। ज़हरा पाक दी गल कर रहे हैं, जेड़े मैं कलिमात पढ़े, फकुल तालू नदू अबना अना व अबनाकुम। एदा पसे मंजर तुहानू सारियां नू पता है। नजरान दे ईसाइयां नू मुबाले दा चैलेंज दिता, अल्लाह दे हुक्म नालों ना दलाइल ना मन्ने, रब फरमाया तुसीं इन्हां नू को मुबाला कर दे। मुख्तसर करा, हुजूर नू अल्लाह पाक ने हुक्म दिता, तुसीं इन्हां नू को मैं अपने बेटे बुलाना, तुसीं अपने बेटे बुला। अब ना अना व अबनाकुम सीगा जमा दा ना किबला, अब ना भी जमा दा ते अब ना कुम भी जमा। अगो वनी सा अना वनी सा अकुम, ये भी जमा दे सीगे। व अनफुसना व अनफुसकुम, ये भी जमा दे सीगे। अनफुसना भी जमा, अनफुसकुम भी जमा। मैं अपनियां जाना बुलाना, मैं अपनियां औरतां बुलाना, मैं अपने बेटे बुलाना। हुण बेटे कम से कम 3 ते होने चाहिए ना, सीगा जमा दा है। हुजूर 2 बेटे लेके गए। तवज्जो करनी थोड़ी जी, बस तकरीर खत्म होने लगी। खुलासा अर्ज कर रहे हैं अपनी पूरी गुफ्तगू का। औरतां कम से कम 3 होनी चाहिए। हुजूर एक शहजादी लैके गए, जाना कम से कम 3 होनी चाहिए। एक अली नू लैके गए, तो फिर सीगा ते जमा दा है। मैनू इंज लगा 1400 साल पहले हुजूर ने नजरान दे ईसाइयां नू दसिया ताकि पूरी उम्मत तक पैगाम पहुंच जाए कि लै आओ नजरान दे ईसाइयों, जितने तुहाडे पुत्र ने तुहाडे सारे एक पासे, मेरे कल्ले हसन ते हुसैन एक पासे। लै तुहाडियां जितनियां औरतां सारियां एक पासे, मेरी कल्ली फातिमा एक पासे। लै तुहाडियां जितनियां जानन वो सारियां एक पासे, मेरी कल्ली जान अली एक पासे। थम्मा नब्तहिल, फिर करांगे मुबाला। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे ते अल्लाह दी लानत होएगी। जदों ये 5 तन पाक निकले ना, किन्ने कोई गिनती करके दस दे किन्ने बनते हैं? यह भी अजीब गल है कि 5 तन कितों कड्डे। याद रखना, यदा मतलब बाकियां दा इनकार नहीं। जिस तरह से कहना हक 4 यार, यदा मतलब है बाकी भी हक ने, 4 नू खुसूसियत है। हुजूर दे सारे तन पाक ने, 5 नू खुसूसियत है। जनाबे ज़ारा पाक, जनाबे अली पाक, हसनैन करीमैन 4 और हुजूर अलैहिस्सलाम 5। ये 5 तन पाक निकले ना, नजरान दे ईसाई जमन, वो अपने बेटे भी लाया, औरतां भी लाया, जाना भी लाया। जेड़ा वड्डा आलिम सी ना, उन्हें 5 तन पाक नू वेख्या ना, उन्हें कहा इन्हां नाल मुबाला करना है। उन्हें क्या? हाँ। कहने लगा जी मैं ते नहीं करदा। 5 तन पाक नू वेख के आखन लगा भाई मैं सरेंडर कर रहा, मैं इन्हां नाल मुबाला नहीं करना। उन्हें कहा क्यों नहीं करना? कहते जेड़े चेहरे मैं वेख रहा ना, फिर आ किवें रहे सन? हुसैन नू हुजूर चुकिया सी, हसन दी उंगली पकड़ी सी, ज़ारा पाक पिछे पिछे अली। शायद हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया होना
कि मेरी ज़हरा दे पैर दा नक्श भी जमीन ते लगे ना, किसी गैर दी निगाह ना पवे। जिथे मैं पैर रखा उत्ते फातिमा दा पैर आ जाए, जिथे फातिमा पैर रखे उत्ते अली दा पैर आ जाए। वजूद ते वजूद रह गया, ज़हरा दे पैर दा नक्श भी इंज छुप जाए। थल्ले नबी दा पैर, उत्ते फातिमा दा पैर, उत्ते अली दा पैर, थल्लो जमीन वेखण लगे नबी दा पैर नजर आए, उत्तों आसमान वेखण लगे अली दा पैर नजर आए। इंज पर्दे विच सैयदा जा रही और किसी ने आख्या बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा। सारे ने मेरे नाल कहना है, बीबी पाक दी बारगाह च अदी अकीदत पेश करना है। बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा, ये फिर 200 कोसे तुम्हारे लिए हैं। अच्छा तुसी सिर्फ इन्ना कहना तुम्हारे लिए, इहदे विच तुसी शामिल हो जाओगे, जिथे मेरी हाजरी लग रही तुहाडी भी लग जाएगी। ये फिर 200 कोसे तुम्हारे लिए हैं, तेरी सल्तनत का किनारा नहीं है। नाम ने हाथ आशका तुहानू चंद खजूरा तक मादूद रखिया। सुनिया नू पुछ यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, तेरी सल्तनत का किनारा नहीं है। ये धरती ये अंबर तुम्हारे लिए है। सबक बोलना नहीं, तुम्हारे लिए। और जड़ी गल अल्लामा इकबाल ने की, शायर तर्जमा कर रहा, तू दुख्तर नबी की, तू ज़ौजा अली की, तू दुख्तर नबी की, तू ज़ौजा अली की, तू महबूब हस्ती है ज़ाते जली की। खुदा कह रहा है, तुसी चुप रह ही नहीं सकना, खुदा कह रहा है किसी को ना दूंगा ये शबीर और शब्बे तुम्हारे लिए है। बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा, तू हुस्ने हया है, तू नूरे रिदा है, तू हुस्ने हया है, तू नूरे रिदा है, तू फख्रे तहारत, तू फख्रे सना है। हया के रिदा के वफा के सना के ये सब आला ज़ेवर तुम्हारे लिए हैं। बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा, तेरे दर से खैरात तकसीम होगी। 2 रकत नफल पढ़ के ना सैयदा पाक नूं साले सवाब करके कदी मांग के वेखना। मैं तुहानू आजमूदा नुस्खा दस रहा और शहाबनामे दे अंदर ये जिक्र है। बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है शहाबनामा लिखण वाला, कहंदा मेरी आप बीती है, मैं 2 रकत नफल पर जदों किसी मुश्किल फसा सईदा पाक दी बारगाह पेश कर देना। लो तो मैं मुफ्त नुस्खा दे रहा। इस महफिल के जरिए वीडियो बन रही, मेरा पैगाम पहुंच रहा। जदों कोई मुश्किल बने 2 रकत नफल पढ़ के सईदा पाक नूं साले सवाब करके मांग के वेखो। इंजे ते नहीं साथी आख्या इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा। अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। इमाम शाफी इंजे कहते हैं ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल बबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। तेरे दर से खैरात तकसीम होगी, तेरे दर से खैरात तकसीम होगी। किसी की भी ऐसी न ताज़ीम होगी। हाँ जिब्रील जिनके कदम चूमता है, खड़े वो पैगंबर तुम्हारे लिए है।
किस तरह हो तेरी शान ज़हरा। जिक्र मैं करदा लगा जाना, तुसी सुन के नहीं थकना, मैं सुना के नहीं थकना। वो तो तुसी अगले साल मेरा मौजू रखना है। हाँ वो मौजू रखोगे तो फिर तुहानू मैं सुनावांगा पीर मेरे अली शाह साहब जिहड़ी मेहंदी लिखी उहदे च की आखे। वो तो फिर मैं उस दिन सुनावांगा क्योंकि उसका बाकायदा एक पसे मंजर है। इमाम अली मकाम दी शहादत, फिर शाम दे इलाके जड़ा पत्थर उखेड़िया जाए थल्लों खून निकले, फिर तुहानू मैं सुनावांगा पीर साहब ने की लिखी। सिर्फ मैं तुहानू इन्ना दस दियां कि मेरे किबला आलम नू किसी आख्या तुसी सैयद हो, पर मैं सैयद हाँ। अली दे पुत्र हो जी, अली दे पुत्र हाँ। अली दे पुत्र हो के अली नू चौथे नंबर ते मनदे हो, आखिरी खलीफा मनदे हो। ते मेरे किबला आलम ने फरमाया हाँ मैं आखिरी नंबर ते मनदा। मत पुत्र हो के प्यो नू आखिरी नंबर ते। फरमा मां जिस नबी ना कलमा पढ़िया ना, मां उस नबी नू भी आखिरी नबी मानदा है। जे मेरा नबी आखिर विच आए ते मेरे नबी दी नबूवत विच फर्क नहीं आंदा। अली खलीफा होवे, अली दी खिलाफत